जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। जीत हमारी ही होगी। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वह असंभव भी संभव कर दिखती है। जापान का प्रसिद्ध सेनापति नोबुनागा कम सैनिकों व थोड़े साधनों से ही अपने समर्थ विरोधियों के छक्के छुड़ा देने के लिए प्रख्यात था। वह अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखने की कला में बहुत कुशल था। एक बार थोड़े सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। देवता के मंदिर में उन्हें लेकर गया और सिक्के उछालकर देवता की इच्छा सिद्ध करने लगा। सिक्के चित पड़े तो जीत, पट पड़े तो हार समझी जानी थी। सिक्के 3 बार उछाले गए, तीनों ही बार चित पड़े। सभी हर्ष से नाचने लगे, तालियां बजाते हुए चिल्लाने लगे, जीत जीत जीत। लड़ाई लड़ी गई। 4 गुनी अधिक संख्या वाले विपक्ष को उन बहादुरों ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया और विजय का डंका बजाते हुए वापस लौटे। अभिनंदन समारोह में नोबुनागा ने उस सैनिकों की नहीं, उनके मनोबल की विजय बताया और रहस्य खोलते हुए वे सिक्के दिखाए जो उछाले गए थे। वे इस चतुरता के साथ ढाले गए थे कि दोनों ओर वही मार्का था जो चित कहा जाता था। सच तो यह है कि निराशा एवं भय एक कुंठा है। वह जिसके पल्ले पड़ी उसके लिए सहयोगी साधन भी निरर्थक है। कायर कहीं का। दफ्तर के बड़े बाबू बदहवास स्थिति में घर लौटे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने हैरान कैसे हैं? बाबू ने कहा, रास्ते में एक बदमाश से पाला पड़ गया। उसने मेरा कोट, जूता, चश्मा, पेन और बटवा सब कुछ छीन लिया। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास तो पिस्तौल थी न, उसका क्या हुआ? बाबू बोला, भाग्य ही कहो कि बदमाश की नजर उस पर नहीं पड़ी, नहीं तो उसे कब छोड़ने वाला था। वह मनुष्य के अंतःकरण में जो महाशक्ति निवास करती है उसका नाम है आत्मविश्वास। उसकी शक्ति पौरुषे मानी गई है। अजय आत्मविश्वास। भयंकर तूफान से गैरीलो झील का पानी बांसों ऊंचा छलकने लगा। जो नावें चल रही थी वे बुरी तरह थरथराने लगीं। लहरों का पानी भीतर पहुंचने लगा तो यात्रियों के भय का बारा पार न रहा। वे घबराने लगे। एक नाव में एक कोने में कोई व्यक्ति निर्द्वंद सोया पड़ा था। साथियों ने उसे जगाया। जगकर उसने तूफान को ध्यानपूर्वक देखा और फिर साथियों से पूछा, आखिर इससे डरने की क्या बात है? तूफान भी आते हैं और मनुष्य मरते भी हैं। इसमें क्या ऐसी अनहोनी बात हो गई जो आप लोग इतनी बुरी तरह हड़बड़ा रहे हैं? सभी उसका उत्तर सुनकर अवाक रह गए। निर्द्वंद व्यक्ति ने कहा, विश्वास की शक्ति तूफान से बड़ी है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते कि यह तूफान क्षण भर बाद बंद हो जाएगा? भयभीत यात्रियों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उस अल्तमस्त ने आंखें बंद कर दी और अपने भीतर की झील में उतरकर कहा, शांत हो जा मूर्ख। तूफान तुरंत शांत हो गया। सहमे हुए नटखट बच्चे की तरह तूफान रुक गया। नाव का हिलना बंद हुआ तो यात्रियों ने चैन की सांस ली। अब उस अलमस्त यात्री ने जीसस क्राइस्ट ने साथियों से पूछा, दोस्तों, विश्वास बड़ा है या तूफान को तुमने उससे भी बड़ा क्यों मान लिया था? दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, भयंकरतम परिस्थितियों भी आत्मविश्वासी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तो मृत्युशैया में भी निर्धक शयन करता है। थोड़ी देर रुको। बोलपुर बंगाल के किराए के कितने ही गुंडे पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर देने का व्यवसाय करते थे। शांति निकेतन विद्यालय के संचालक रविंद्रनाथ ठाकुर ने
पड़ोसी शत्रुता मानता था पैसा देकर एक गुंडे की हत्या कर देने के लिए तय कर लिया था। रात्रि के अंधेरे का समय था। गुंडा छुरा निकाल कर आया। टैगोर बाबू अपनी कोठरी में कविता लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने नजर उठाकर छुरा लिए गुंडे को देखा। क्षण भर में वस्तु स्थिति समझ गए। बिना डरे झिझके उसने कहा, सामने वाले स्टूल पर चुपचाप बैठ जाओ। देखते नहीं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। कविता पूरी होने के बाद अपना काम करना। रवि बाबू की निर्भीकता से गुंडा सहम गया और छुरा बगल में दबाकर उल्टे पैरों वापस लौट गया। गांधी जी इतनी बड़ी शक्तिशाली अंग्रेजी सत्ता से अकेले जूझ पड़े। उसमें उनका आत्मबल है ही प्रमुख था। वे विषम परिस्थितियों में भी अधीर नहीं हुए। एक पकड़ और लड़। सोलन नदी के तट पर हीरे की खदान होने के प्रमाण मिल रहे थे। रैफिल उसकी तलाश में अपने एक साथियों समेत जुट गया। पूरा 1 वर्ष बीत गया। कोई 10 लाख पत्थर के टुकड़े उसने बीने और फेंके। उनमें कोई हीरा न था। थकान से वह चूर चूर हो गया। जो पास में था वह भी उसी प्रयास में चूक गया। काम बंद करने और वापस लौट चलने का निश्चय किया। लौटने की तैयारी होने लगी तो भी रेफिल चलते समय तक प्रयास करता रहा। मन यही कहता, एक पकड़ और लड़ ले, एक दाव और लगा ले। लौटने के निश्चित दिन से 1 दिन पूर्व ही एक बड़ा सा हीरा उसके हाथ आया। बाजार में वह $2 लाख में बिका। नए उत्साह में उसने नया सरंजाम जुटाया और सोलन नदी के तट का नए सिरे से सर्वेक्षण किया। ढेरों हीरे मिले और वह विख्यात धनाढ्य बन गया। रैफिल के दफ्तर पर साइन बोर्ड की तरह अक्षर लिखे हैं। निराशा के क्षणों में भी सोचते रहे कि एक पकड़ और लड़ेंगे। ऐसे लोग परिस्थितियों के दास नहीं होते, अपितु परिस्थितियों को उनका सेवक बनना और हुक्म तक बजाना पड़ता है। ब्रिटिश का राणा सांगा। इंग्लैंड का वेल्स बचपन से ही बहुत दुबला पतला था, पर हिम्मत देखते ही बनती थी। सिपाही से वह सेनापति हुआ। उसने ऐसे मोर्चे जीते जिनकी सफलता की किसी को आशा नहीं थी। एक लड़ाई में उसका दाहिना हाथ चला गया तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे मोर्चे में एक आंख चली गई। सरकार उसे अपाहिजों की पेंशन देना चाहती थी, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। अगले मोर्चे पर वह पहले से भी अधिक उत्साह से लड़ने गया और कहता रहा, हाथ और आंख से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उसके लिए सूझबूझ वाला दिमाग भी चाहिए और हिम्मत वाला कलेजा भी चाहिए। सो वो दोनों चीजें मेरे पास हैं। फिर लड़ाई में जीतने में क्या शंका है। सभी परिस्थितियों में इतनी सफलता प्राप्त करने वालों में वेल्स का नाम सेना के इतिहास में अनुपम है। उन्हें ब्रिटिश का राणा सांगा कहा जाता है। कायर एक बार जीता और बार बार मरता है, पर आत्मविश्वासी एक बार जन्म लेता है और एक बार मरता है। मध्यवर्ती विपत्तियों से समझौता करना उसकी जिजीविषा कहीं भी स्वीकार नहीं करती। मौत से भी जीता। जर्मनी का रोमेल अनेक लड़ाइयां ऐसे जीता कि लोग उसे चमत्कारी जादूगर कहते। अफ्रीका में उसे अंग्रेजी सेना से मुकाबला करना पड़ा। अंग्रेजों की शक्ति 10 गुनी होते हुए भी 500 मील पीछे हटने और भारी पराजय का मुंह देखने के लिए विवश कर दिया। कठिन से कठिन मोर्चे पर रोमेल को भेजा गया और वह वहां जीत कर आया। सैनिकों में जोश भरने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। एक मोर्चे पर उसके सिर के 3 टुकड़े हो गए। डॉक्टर ने बचने की आशा छोड़ दी, तो भी वह अपने मनोबल के सहारे मौत को परास्त कर जीवित हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद भी उसने कई मोर्चे जीते।
मृत्यु आत्मविश्वासी की मुट्ठी में रहती है। यह निर्भय स्थिति प्राप्त कर लेना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे महामानव ही प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं, जनसाधारण नहीं। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।